हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेक्स्ट बुक का दोस्तों फ्लैश सेल ऑफर चल रहा है, सिर्फ 24 घंटे के लिए है। 19 जुलाई यानी कि आज के लिए, आज रात 12 बजे तक के लिए। अगर आप यहाँ पर एमजेटी कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 375 रुपए में मिल जाएगा ये ईयरली सब्सक्रिप्शन पास। ठीक है, तो जाइए, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन और टेक्स्ट बुक पास लेकर के जो इंडिया के सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं उनका आप फायदा उठाइए। 550 प्लस एग्जाम्स के 43,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, अपडेटेड पैटर्न पर, बिल्कुल बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की, कहीं आप भूल ना जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। तो दोस्तों अभी पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं, इन्होंने पुलिस ऐप, उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सेवा का शुभारंभ किया। जापान 2025 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है। वहीं जालौन यूपी का एक जिला है, वहां पर पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। क्रिसिल ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट की नई आंकड़े जारी किया है और उसमें बताया है अब भारत की वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.3% होगी। ब्रिटेन दोस्तों ये देश में पहली बार रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट जारी किया है अपने देश में। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ये आयकर विभाग के पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। वहीं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है जापान के गवर्नमेंट के द्वारा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, जिनकी अभी हत्या हुई थी, इनको सम्मानित किया जाएगा। चेक गणराज्य के वैज्ञानिकों ने दोस्तों दुनिया का सबसे तेज चलने वाला तारा खोजा हुआ है। 8,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये तारा चलता है, ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। जयदीप धनखड़ ये एनडीए पार्टी से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगे। जयदीप धनखड़ दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे अभी तक। भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव हुआ, वोटिंग हुआ। 21 को काउंटिंग होगी और 25 को शपथ ग्रहण होगा। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 जुलाई को मनाया गया, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है नेल्सन मंडेला जी। ये साउथ अफ्रीका के पहले दोस्तों स्वतंत्र राष्ट्रपति थे। साउथ अफ्रीका को आजाद कराने में इनका बहुत ही अहम योगदान रहा। गांधीवादी प्रकृति के थे और महात्मा गांधी जी को अपना गुरु भी मानते थे। तो इन्हीं की याद में, इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के जन्म दिवस पर 2009 से मनाया जाने लगा अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। इनको दुनिया भर के हर एक देश से लगभग 200 जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं ना, सब मिल चुका है। इनको भारत रत्न मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, निशाने पाकिस्तान मिल चुका है, दुनिया भर के तमाम मेडल्स वगैरह इनको मिल चुके हैं। तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस है, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, उसकी थीम रखी गई है डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। जहां पर भी हो, जो कुछ भी है आपके पास, आप वो करिए। तो 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इनको, ये याद रखिएगा। अगला, सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है दोस्तों पुरसेला वेंकटा सिंधु ने, पीवी सिंधु ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पीवी सिंधु कैप्चर सिंगापुर ओपन 2022 वुमेन्स सिंगल टाइटल, डिफीट चाइनाज वांग जेई इन फाइनल। तो इन्होंने चाइना की वांग जेई को हरा करके सिंगापुर ओपन जीता हुआ है। इनके करियर का पहला ये सुपर 500 खिताब था। अच्छा, पीवी सिंधु दोस्तों वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप भी जीती हुई हैं और ये जीतने वाली ये इकलौती भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। अभी 2022 में भी इनके 3 खिताब हो गए हैं। स्विस ओपन जीती थी इन्होंने, सैयद मोदी इंटरनेशनल जीती और अब सिंगापुर ओपन जीत ली है। ओके, पीवी सिंधु कहाँ की हैं? ये हैदराबाद की रहने वाली हैं, हैदराबाद की रहने वाली हैं। अगला, हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन बना? तो दोस्तों अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है केरल। केरल ने घोषणा करी हुई है कि हम पहले ऐसे राज्य हैं भारत में जिनके पास अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस होगी और ये पहले और इकलौते एकमात्र ऐसे राज्य हैं। मतलब और किसी राज्य में ऐसी कोई सुविधा, कोई नियम ऐसा है नहीं। तो सीएम पिनरई विजयन ने इसको लेकर के अनाउंसमेंट किया कि इनके पास इनकी अपनी इंटरनेट सर्विस अब होगी।
और इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिलेगा, मतलब कि साइबर अटैक जो होते हैं उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फ़ायदा तो मिलेगा ही इसको लेकर के। तो अभी KFON यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड जो है इसको ISP लाइसेंस मिल गया है। ISP लाइसेंस यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है उसको ये लाइसेंस मिलता है दूरसंचार विभाग से, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से, तो इनको मिल गया है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये हो पाया है। अब देखिए इसमें राज्य सरकार की कुछ योजनाएं भी आगे चल करके शामिल होंगी। KFON योजना की परिकल्पना के तहत BPL परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को फ्री में इंटरनेट सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अगला, हाल ही में NSE का अगला MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अगला MD और CEO दोस्तों नियुक्त किया गया है आशीष कुमार चौहान जी को। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, आशीष कुमार चौहान सेट टू बिकम NSE MD CEO, सेबी क्लियर्स हिज अपॉइंटमेंट्स। सेबी ने इनके अपॉइंटमेंट को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब ये होंगे आशीष कुमार चौहान जी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO। ओके, इन्हें दोस्तों फादर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के रूप में भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। NSE के संस्थापकों में से एक ये भी रहे हैं आशीष कुमार चौहान जी। अच्छा, मैंने आपको बताया था चित्रा रामकृष्णन के बारे में। चित्रा रामकृष्णन है, राधा कृष्णन ऐसे हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इन पर अभी धोखाधड़ी का आरोप लगा था कि एक बाबा को ये जानकारियां लीक कर रही थी। ये NSE की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है ना। तो अभी इनको फिलहाल के लिए तो इन पर जांच चल रहा है और अभी दोस्तों इन पर जुर्माना भी लगाया गया था। कुछ दिन पहले ही मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। फिलहाल आशीष कुमार चौहान जी ये विक्रम लिमये का स्थान लेंगे, जो कि 5 साल का अपना कार्यकाल 16 जुलाई को कंप्लीट कर लिए हैं। NSE के बारे में बात करेंगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्थापित हुआ था। ऐसे ही है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये स्थापित हुआ था 1875 में, और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है BSE, ये याद रखेंगे आप। NSE के पास दोस्तों 50 बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप है जिसे हम लोग निफ्टी 50 कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? निफ्टी 50 कहते हैं। और निफ्टी 50 जो होता है तो उसी से हम लोग देखते हैं कि क्या रेट चल रहा है, वो 50 बड़ी कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही हैं, इसी को देख करके शेयर मार्केट का अंदाजा लगाया जाता है। जबकि BSE वाली जो मार्केट है इसमें 30 बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप है जिसे कहते हैं सेंसेक्स। क्या कहते हैं? सेंसेक्स। तो इसी हिसाब से शेयर मार्केट कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, श्रावण मास के अवसर पर आप सभी को 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है हर प्रकार की ई बुक और हर प्रकार के वीडियो कोर्सेज पर। इसका लाभ उठाइए, बहुत सारे स्टूडेंट इसका लाभ उठा रहे हैं, इसका लाभ उठाइए आप लोग। अब ये ऑफर एंड होने वाला है, एंड होने को है, तो आप इसका फायदा उठाइए। UPSSC का क्रांति बैच है, इसको आप ज्वाइन कीजिए, जबरदस्त बैच है, इस पर क्लासेस लगातार चल रही हैं और इस पे आपको एक ऑफलाइन बुक भी दी जाएगी और करंट अफेयर की ई बुक वगैरह तो आपको प्रोवाइड कराई ही जाएगी। MGT ऐप पर जाकर के इसे आप ले सकते हैं। ग्रुप डी का भी बैच है, तो ग्रुप डी का GS स्पेशल जो त्रिनेत्र बैच है ना, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिनेत्र बैच शानदार बैच है, आप उसे GS अपना बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप MGT ऐप पर जाकर के इन सबका फायदा उठा सकते हैं। अगला, हाल ही में सरकार ने पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर कितने प्रतिशत GST लगाने की घोषणा करी। ये कल बहुत बड़ी न्यूज बनी है दोस्तों, कल की सबसे समझ लो कि सबसे डरावनी न्यूज थी एक प्रकार से गरीब व्यक्तियों के लिए। सरकार ने घोषणा करी है कि पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर 5% अब GST लेगी सरकार। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, 5% GST ऑन प्री पैक्ड आइटम्स ऑफ अप टू 25 किलोग्राम। अब देखो, ये तो पता नहीं क्या अजीब सा अनाउंसमेंट मुझे लगा कि मतलब 25 किलोग्राम तक की अगर लेता है कोई सामान, पैक्ड सामान जैसे आटा, दाल, चावल, ये सब वगैरह, तो फिर उसको 5% GST देना पड़ेगा। और 25% से 25 किलो से अगर ऊपर कोई लेता है तो उसको नहीं देना पड़ेगा। अब ये क्या मतलब हुआ? जो गरीब होते हैं वो 25 किलो तक ही तो लेंगे, मतलब 4 किलो लेते हैं, 5 किलो लेते हैं, 10 किलो लेते हैं, ठीक है। 25 किलो के ऊपर अगर लेना होगा तो गरीब व्यक्ति के पास धन भी तो होना चाहिए। तो मतलब समझ में नहीं आया क्या सोच करके ये लगाए हैं। फिलहाल जो भी हो, 18 जुलाई से ये पूरा लागू कर दिया गया है और अब ये सारे सामान जो थे पहले तो GST के बाहर थे, लेकिन अब इन्हें भी इंक्लूड कर लिया गया है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। GST के बारे में आपको पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ हूँ, आपको सिंपली सर्च कर लेना है GST MGT एजुकेशन। आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में कई सारी वीडियोज मिल जाएंगी,
जीएसटी पर कई सारी वीडियो मैंने दी हुई हैं आपको, तो उसमें पूरा अच्छे से डिटेल में बताया गया है। अगला, हाल ही में आईओए ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा करी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के लिए अभी हाल ही में 322 सदस्यीय भारतीय दल की यानी भारतीय टीम की घोषणा करी है। यानी ये 322 सदस्य जो होंगे ये जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे कॉमनवेल्थ गेम्स, ये आईओए जो है इन्होंने 322 मेंबर इंडियन टीम को रवाना कर दिया है, रवाना करेगी बर्मिंघम गेम में, ठीक है ना। यानी कि बर्मिंघम में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम। बर्मिंघम इंग्लैंड में, यूके में है, और वहीं पर दोस्तों होगा इस बार का कॉमनवेल्थ गेम 2022 का। 28 जुलाई से शुरू होगा, 8 अगस्त तक ये चलने वाला है। अब इसमें 215 एथलीट हैं और 107 अधिकारी हैं, यानी कि 322 की टोटल टीम है, ओके, जो जाएगी वहां पर। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, राजेश भंडारी को टीम का सेफडी मिशन नियुक्त किया गया है। सेफडी मिशन क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आप याद रखेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे तो 1927 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता। अच्छा, ये राष्ट्रमंडल खेल जो है ये 2022 का तो हो रहा है दोस्तों बर्मिंघम में। 2018 वाला कहां पर हुआ था? ये हुआ था गोल्ड कोस्ट में। कहां पर हुआ था? गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में 41वें बिला डी बिनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है अरविंद चिदम्बरम ने। अरविंद चिदम्बरम ने 41वां बिला डी बिनास्क ओपन शतरंज का टूर्नामेंट जीत लिया है। अब देखिए ये अरविंद चिदम्बरम जो है ये ग्रैंड मास्टर हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इन्होंने ये भी अब खिताब जीत लिया है। इन्होंने आर्मेनिया के रॉबर्ट होवनस्यान को हराया है और स्पेन में आयोजित किया गया था टूर्नामेंट। अरविंद चिदम्बरम जीत चुके हैं इसको। अगला, हाल ही में किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया? तो एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है यूके ने। यूनाइटेड किंगडम ने दोस्तों एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है, ठीक वैसे ही जैसे भारत भी लॉन्च कर चुका है 2019 में ही, तो अब यूके ने भी लॉन्च किया है। एविएशन पैसेंजर चार्टर का मतलब क्या होगा? ये एक प्रकार का ऐसा चार्टर होगा जो पैसेंजर्स की हेल्प करेगा उनके अधिकारों को याद दिलाने के लिए, उनके अधिकारों को बताने के लिए। अगर मान लीजिए यात्रियों को उनकी फ्लाइट अगर कैंसिल मिलती है या देर होता है, लेट होता है, या सामान गुम हो जाता है, ऐसे किसी के कंडीशन पर तो चार्टर के माध्यम से वो जान पाएंगे उनके राइट्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना, उनको क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, तो यूके ने इन सब के लिए एक एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है। ऐसा भारत में ऑलरेडी हो चुका है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय 2019 में ही हवाई यात्रा के लिए यात्री चार्टर जारी किया था। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में 52वां बीजीबी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन कहां शुरू किया गया? तो दोस्तों बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये बांग्लादेश की जान लो, जैसे अपने इंडिया में बीएसएफ है ऐसे ही बांग्लादेश में बीजीबी है। तो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इन दोनों के बीच में अभी 52वां महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन हुआ। ये हुआ बांग्लादेश में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, न्यूज ऑन एयर का आर्टिकल है 52वां ये बीएसएफ डीजी लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ ढाका में, ठीक है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। भारत की तरफ से बीएसएफ को रिप्रेजेंट करने गए थे पंकज सिंह जी, ठीक है, बीएसएफ के महानिदेशक। ओके, अच्छा, बांग्लादेश के बारे में बेसिक चीजें तो आप जानते ही हो, ढाका है, मुद्रा टका है यहाँ की, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अगला, सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड के मामले में देश का शीर्ष शहर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड के मामले में देश का टॉप शहर है दोस्तों मुंबई। सेकंड पोजीशन पर नई दिल्ली आ गया है और इसके बाद नंबर आता है चेन्नई का। यहाँ पर आप टॉप 10 सिटीज के बारे में जान पाओगे। तो देखिएगा आप, यहाँ पर मुंबई है जिसको 7.6 यहाँ पर 7.6 लिखा हुआ है, यानी कि इसकी स्पीड जो है 7.6 Mbps है, एवरेज 4G डाउनलोड स्पीड इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है औसत 4G इंटरनेट डाउनलोड स्पीड Mbps में। तो नई दिल्ली जो है वहाँ पर 7.2 Mbps है, चेन्नई में 7.0, बेंगलुरु में 7.0, हैदराबाद 6.9, कोलकाता में 6.5, अहमदाबाद 6.0, पुणे में 6.0, जयपुर में 5.9 और सूरत में 5.8। ये इंडिया की टॉप 10 सिटीज हैं जहां पर इंडिया में देखा गया है कि कितना ज्यादा स्पीड है इंटरनेट की, ठीक है ना, कहां पर कितना ज्यादा स्पीड है इंटरनेट की। तो यही चीजें सेम यहाँ पर भी लिखी गई हैं। ओके, तो मुंबई सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड वाला भारत का शहर है भारतीय शहरों में।
तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन की तरफ। लास्ट डे का मेरा क्वेश्चन था आपसे, संघाई सहयोग संगठन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 9 है। बहुत सारे लोगों ने ट्रिक भी लिखी हुई थी जो मैंने आपको बताई थी और काफी अच्छा लगा। ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों देशों के नाम को याद करना, तो आप लोगों ने उसे रियायत याद करके रखा है, बहुत अच्छा लगता है इसको। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनाल बांग्ला, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है, जिन्होंने भारत के भी राष्ट्रगान को लिखा हुआ है। क्लियर है। अब टॉप 10 लोगों के नाम देख लेते हैं जिन्होंने इनके बढ़िया आंसर किए थे, सबसे अच्छे। केटीएम, मुस्कान मनराज, आरती तुमन, राहुल कुमार, पूजा कुमारी, प्रवीण त्रिपाठी, तृष्णा दिवाकर, नेहा गुप्ता, प्रकृति रंजन पांडा, विनोद गुप्ता। ये टॉप 10 लोग थे जिन्होंने अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप लोग भी सबसे पहले कोशिश किया करो डिटेल में आंसर करने की। आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, मौसम आपातकाल लागू करने वाला पहला देश कौन है? दूसरा है, किस नागरिक सम्मान से जापान के पूर्व पीएम स्वर्गीय शिंजो आबे को सम्मानित किया गया? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। इसकी पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी एमजेटी ऐप पर, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।